आपस में ही इनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। आजकल का तो प्यार तो ऐसा है कि हर हफ्ता बदलते रहता है। फॉरेन कल्चर है तो फिर जीन्स क्यों पहन रहे हो? जीन्स तो हमारा वो नहीं है। वाई इंडियन आपके थॉट में होना चाहिए। अगर एक ऐसा मौसम है 14 डेज का जो आपको ये फील कराता है कि भाई आप स्पेशल हो या किसी के लिए आप स्पेशल फील कर रहे हो, अच्छी चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, बुरी चीजों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ये आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। हर एक जंग को आप जीत सकते हो एक स्माइल के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं मौसम झा और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मिश्रा जी। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। और सबसे पहले तो जानते हैं कि नीतीश जी जो हैं उनका समाधान यात्रा चल रहा है और अभी खत्म होने के कगार पे है, तो उसको आप किस तरीके से देखती हैं कि कितना समाधान हो पाया है? देखिए, समाधान यात्रा अपने आप में ये मानने पर हमारे बिहार गवर्नमेंट को, ऑनरेबल सीएम साहब को मजबूर कर देता है कि समाधान की ज़रूरत बिहार में है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेजोल्यूशन यात्रा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि भाई समाधान की ज़रूरत तो है, लेकिन समाधान पेन एंड पेपर में तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो लिख के ले आएंगे, फिर उस पर समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके उसमें से बोल्ड जो टॉप 10 प्रायोरिटीज चुनेंगे, टॉप 10 प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटी चुनेंगे, एक प्रायोरिटी को फिर वो लोग समीक्षा करेंगे, फिर समीक्षा करके फिर उसको फिर दोबारा उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑनरेबल सीएम साहब की सिस्टम का यही है कि नील बटा सन्नाटा, इट्स लाइक 0/0 ही होगा। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीटली ये टोटल फेलियर है। फेलियर एज इन, क्योंकि भाई आप जब समाधान यात्रा पे जा रहे थे उससे पहले भी बहुत सारे समस्याएं आपके सामने थी जो आपने सॉल्व करने में या आंसर करने में आप नाकामयाब रहे, और आप उसको पूछने पर आपके पास आंसर नहीं होता है और हम लोग थक गए बोल बोल के, मालूम नहीं। तो अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ तो ये समाधान यात्रा अपने आप में टोटल फेलियर है। जी। दूसरा ये कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, ऑनेस्टली बताए, एक तरफ बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आपस में उनके मन मुटाव हो रहे, जैसे हम लोग के पाठक जी को ले ले, अपने क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट्स को वो गाली गलौज करते हैं, जनता को गाली गलौज करते हैं। दूसरी तरफ डीजी मैडम जो है वो अपने आईजी विकास वैभव जी को गाली गलौज करते, तो इन लोग आपस में ही इनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन में ही जब आपस में इतना मतभेद हो तो सोचिए अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं ये एंटायर माने लूपहोल आपका सिस्टम में ही है। और हत्याओं का तो संख्या गिनाना तो आजकल लोगों ने छोड़ ही दिया है। आपका छपरा ले लीजिए, आरा ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, या फिर अरवल ले लीजिए, या फिर भागलपुर ले लीजिए, या फिर मधुबनी ले लीजिए, या फिर पटना ले लीजिए। आप कितने जगह का नाम हम लोग अभी गिना गिना के थक गए। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सीएम साहब को बहुत अच्छा से पता था कि महागठबंधन में जाने से पहले ये स्थिति होगी। उनको बहुत अच्छा से पता, क्योंकि उनके खिलाफ जाकर उन्होंने एक समय पे सरकार भी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं अपराध तो अभी चरम सीमा पर बिहार में है। अब इसका निदान कब तक और कितना जल्दी कैसे होगा, ये तो हम जनता को ही डिसाइड करना है कि भाई आपके पास जो एक अधिकार है वोटिंग का, उसके थ्रू आप डिसाइड करो कि भाई सरकार किसकी बननी चाहिए, ताकि जात पात से ऊपर उठ के बिहार की प्रोग्रेस के बारे में हर एक जनता सोचे। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम सब जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक जो है चल रहा है तो आप इसको किस तरह देखती हैं वैलेंटाइन वीक को? देखिए, ऑनेस्टली बताए, रोजमर्रा की जिंदगी में स्पेशली बिहार में रहते हुए आप जब न्यूज़पेपर खोलते हो या फिर आप टीवी चैनल्स देखते हो, आपको कुछ ना कुछ गलत खबर ही मिलेगा, या तो हत्या या तो कहीं पे कुछ हो गया। तो उस बीच अगर एक ऐसा मौसम है 14 डेज का जो आपको ये फील कराता है कि भाई आप स्पेशल हो या किसी के लिए आप स्पेशल फील कर रहे हो, तो इट्स अ गुड थिंग। फिर भी हम लोग 14 फेब को हमेशा ब्लैक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद, लेकिन क्या कहते हैं, उस अटैक का बदला हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने बहुत अच्छा से ले भी लिए थे थ्रू द एयर स्ट्राइक। तो माने अगर मैं बोलूँ तो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना चाहिए। जो लोग माने अभी भी विश्वास करते प्यार पे, अभी भी विश्वास करते दोस्ती पे, अभी भी विश्वास करते रिलेशनशिप पे, अभी भी विश्वास करते कि नहीं मैंने अपने आइडल या फिर आइडल को या फिर अपने क्रश को के साथ एक हल्का फुल्का एक कन्वर्सेशन या फिर एक अच्छा समय बिताएं, तो मैं तो उसको सपोर्ट करती हूँ, डेफिनेटली करती हूँ। हमने बहुत लोगों से बात की और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वैलेंटाइन क्या है,
क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, ये फॉरेन कल्चर है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा भाई, अगर फॉरेन कल्चर है तो फिर जीन्स क्यों पहन रहे हो? जीन्स तो हमारा वो नहीं है। ऐसी बात है तो भाई पूरा पहनावा को आप देसी करो। देखिए, मन में देसीपन होना चाहिए, बाय इंडियन आपके थॉट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो पहनोगे उसी से आप इंडियन, आप अपने इंडिया के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने बिहार के लिए क्या कर रहे हो, उससे आपकी पहचान होगी कि आप अपने देश को, अपने राज्य को कितना प्रेम करते हो, कि आप माने आपका कितना और ज़्यादा आपका एक मन में आपका कितना ज़्यादा इंडियननेस है। क्योंकि हम जब इंडिया की बात करते तब हम लोग किसी जाति की बात नहीं करते, और बिहार इस मामले में बहुत ही मास्टर है कि जाति ये करने में, खेलने में। तो अगर कम से कम एटलीस्ट इस प्यार के मौसम में आप जब किसी के साथ जब टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर दोस्ती ही निभा रहे हो, आई एम श्योर उस वक्त आप ये नहीं देख रहे हो कि वो लड़का या लड़की या जिनके पास आप पढ़ाई करते हो या जिनके साथ आप काम करते हो उनकी जाति क्या है। तो ये प्यार की भाषा जो है सबसे ऊपरी भाषा है। कोई भी चीज में आप बड़े नेता ले लीजिए, अभिनेता ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, एक ही शब्द जो लोगों को जोड़ के रखता है वो है प्यार का भाषा। तो इट्स गुड ना, कम से कम कुछ तो हम लोग अच्छी चीज़ें बाहर के राज्यों से भी, बाहर के कंट्री से भी हम लोग सीख रहे हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे कल्चर, आपका जो ट्रेडिशनल वेयर है बाहर के आपके जो कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है, तो वैसे ही अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, बुरी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। आपके हिसाब से परफेक्ट लाइफ पार्टनर क्या, उनमें क्या होना चाहिए, क्या ऐसी खूबी होनी चाहिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर? ऑनेस्टली बताए, देखिए, परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो मांग रहे हैं उनको भी परफेक्ट होना चाहिए। आप आज के समय में आपको राजा राम तो मिलेंगे नहीं, तो फिर आपको सीता भी बनना पड़ेगा। तो परफेक्शन का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी। मेरे हिसाब से कंपैटिबिलिटी, अगर आपको पता है कि भाई आप जिनके साथ अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हो उनमें ये प्लस पॉइंट है और उनमें ये माइनस पॉइंट है, तो उन प्लस पॉइंट को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और अगर माइनस पॉइंट अगर एक समय के बाद अगर आपको लगे कि वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मिस्टेक पहला बार होता है, बार बार उसको जब करते हो तो उसको मिस्टेक नहीं बोलते, उसको बोलते जानबूझ के गलती करना, या फिर उसको बोला जाता है सिन, अपराध करना। तो क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से कि हर एक इंसान में कुछ प्लस कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है, दोनों को मिला जुला कर चलना चाहिए। और आज की डेट में चाहे वो महिला बोलिए पुरुष बोलिए, पेशेंस लेवल बहुत कम है, बैलेंस में, क्योंकि देखिए हमारे माता पिता के टाइम में क्या था कि उस वक्त लाइफ थोड़ा स्लो पेस पे था, पीसफुल ज़्यादा था। अभी क्या लोगों में बहुत कंपटीशन बढ़ गया, चाहे आप प्रोफेशनली लीजिए, पर्सनली हस्बैंड भी बहुत अच्छा नौकरी कर रहे, वाइफ भी कर रहे, या फिर आप जिनके साथ आप हो उनकी लीडरशिप स्किल आपसे बहुत स्ट्रांग है। तो भाई मैं तो ये बोलूँगी कि बीइंग अ वुमन, कि औरत के पास वो हर एक शक्ति है जो चीज़ों को लेके चले, लेकिन औरत के पास ये भी शक्ति है कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो तो उसके अगेंस्ट भी वो खड़े हो सके। मेरा ये मानना है कि अगर आपको पता है कि आप इतने पावरफुल है तो उस पावर का इस्तेमाल ना करें, पर ताकि आप समय दें चीज़ों को ठीक होने में। और प्यार दोनों के बीच में, देखिए आजकल का तो प्यार तो ऐसा है कि हर हफ्ता बदलते रहता है, तो दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ इनफैचुएशन या क्रश बोलिए। प्यार ऐसा होना चाहिए कि आपको आगे जो आपके साथ है या जिनके साथ आप हो उनको आगे बढ़ते देख के आपको खुशी हो रही है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। सेम गोज विद द मेल, कि अगर आपको पता है कि भाई जो महिला आपके साथ है वो ओवर एम्बिशियस है या फिर वो चीज़ों को आगे करना चाहती है, उनको इनसिक्योर नहीं हो कि उनको अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, एम्पावर करेंगे कि नहीं भाई आप करो एंड आई एम विथ यू, तो उससे क्या होगा ना, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी। एंड बाकी एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर लो, आई ऑलवेज बिलीव्ड इन हर एक जंग को आप जीत सकते हो एक स्माइल के द्वारा। कीप स्माइलिंग। थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मैम ने, तो इस तरह के खबर के साथ हमारे साथ बने रहें, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। धन्यवाद। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।